चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा प्लेन के अंदर का, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हेडिंग दे देता हूं मैं यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखना सीन क्या बन रहा है। हम लोगों ने इसके पहले दो इक्वेशंस देखे हैं प्लेन से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन दोनों सिचुएशन में कंडीशन, वैसे कहा जाए तो कंडीशन एक ही थी, लेकिन अगर देखा जाए तो कंडीशन अलग अलग भी थी। पहले सिचुएशन में हमारे पास क्या था, प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट था, और फिर दूसरी चीज क्या थी, उस प्लेन को परपेंडिकुलर एक वेक्टर था हमारे पास में। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्लेन के इक्वेशन को, ये हमने देखा था। और जिसको हमने बाद में सॉल्व करने के बाद में हमें क्या मिला, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू ए बार डॉट एन बार, ये हम लोगों ने लिखा था पहला इक्वेशन। फिर इसी सिचुएशन के अंदर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, अगर हमें उसके डायरेक्शन रेशियोज पता है, मतलब लिख ही सकते हैं, अगर वेक्टर दिया है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट। तो आपके पास अगर डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और वो एक पॉइंट है प्लेन के ऊपर का, तो आप a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड इक्वल टू जीरो, इस प्रकार कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये पहला सिचुएशन हुआ जिसके अंदर हम लोगों ने प्लेन का इक्वेशन लिखा। अब दूसरा सिचुएशन हमारे सामने क्या था, उसके अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स थे, both of them are parallel to the plane whose equation is going to be find out। तो वो जो दो वेक्टर्स थे, उन दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो प्लेन का इक्वेशन लिखा था उसी सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं दूसरे सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में आपको दो पैरेलल वेक्टर्स दिए हैं आपके प्लेन के लिए और एक पॉइंट दिया है प्लेन के ऊपर का, तो हमने क्या किया, उन दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया ताकि हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाए जो उन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहेगा। अब अगर वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर मिलेगा वो अगर उन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है तो अल्टीमेटली वो परपेंडिकुलर बन जाएगा प्लेन को। मतलब जो पहले वाला सिचुएशन था वही क्रिएट हो रहा है। तो पहले वाले सिचुएशन में तो हम वेक्टर का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ऑन द सिमिलर बेसिस हमने क्या किया, फिर हमने फिर एक जनरलाइजेशन के लिए पॉइंट लिया प्लेन के ऊपर। फिर हमारे पास एक पॉइंट था जिसको हमने ए बोला था, सो हमने पी ए बार डॉट जो हमारा बी बार सी बार पैरेलल वेक्टर था, बी बार क्रॉस सी बार लिया जिसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। फिर हमने देखा था कि ये जो तीन वेक्टर्स है ये कोप्लेनर है, तो इसकी हेल्प से हम लोगों ने एक पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिखा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा म्यू बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार, और उसके ऊपर के एग्जांपल्स भी हमने देखे। अब थर्ड सिचुएशन हमारे पास है कि अगर आपके पास प्लेन के ऊपर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या उनकी हेल्प से आप उनका यूज करके आप उस प्लेन को डिफाइन करेंगे, क्या आप उस प्लेन को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे? तो आंसर है हाँ। और कैसे करना है, तो ये दे रखा है यहाँ पर। तो हमारा थियरम है नेक्स्ट, दैट इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स भी है आपके पास, इज दिस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और ढंग से लिखता हूं, कभी कभी बुक वाले ऐसी गलती कर देते हैं। तो बेटा थोड़ा सा फिगर निकाल देता हूं ताकि सिचुएशन समझ में आ जाए। तो आपके पास एक प्लेन है जिसका आपको इक्वेशन लिखना है, और उस प्लेन के ऊपर के आपके पास थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, बी है और ये सी है। तो बेटा आपको करना क्या है, इन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के आपके पास पोजीशन वेक्टर्स भी दे रखे हैं, तो वो अगर आपको सिनेरियो इमेजिन करना है तो आप ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल सकते हो, और ये आपके ओरिजिन से ए को, बी को और सी को जोड़ सकते हो, जिसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही आप जोड़ सकते हो जी। लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं आने वाला, बस समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, कोई ना कोई हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जिसके ओरिजिन से रिलेटेड होते हैं हमारे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब पॉइंट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता चलता है, ये चीज़ मैंने बताई आपको। तो हमारे पास इन सबके पोजीशन वेक्टर्स मौजूद है। पोजीशन वेक्टर मौजूद है इसका मतलब या तो हमें कोऑर्डिनेट पता है या फिर
सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप पता है, ठीक है, मतलब दे रखे हैं तो दोनों एक ही चीज होती है। अब करना क्या है बेटा, हमें इक्वेशन लिखना है। तो हमारी कोशिश वही रहती है कि जो हमने शुरुआत में देखी थी कि एक पॉइंट और उसको परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हम ला सकते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे, देखिए आप ए बी बार लीजिए, ए सी बार लीजिए, तो आपको 2 वेक्टर मिल गए। अब अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, या तो ऊपर की दिशा में जाने वाला या नीचे की दिशा में जाने वाला, है ना। तो ये वेक्टर क्या होता है, ये होता है ए बी बार क्रॉस, इस सिचुएशन में क्या रहेगा, ये वेक्टर रहेगा ए बी बार क्रॉस ए सी बार, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। अब आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है बेटा, अब ये जो वेक्टर है ए बी बार क्रॉस ए सी बार, दिस इज परपेंडिकुलर टू दीज 2 वेक्टर्स, ठीक है, और क्योंकि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है प्लेन के अंदर, तो ये इस प्लेन को भी परपेंडिकुलर हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्लेन के अंदर एक और पॉइंट लेंगे P। ये किस लिए लेना है, क्योंकि हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो जनरलाइजेशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो ए पी बार है, फिर से वही वाला ए पॉइंट गिवन है, देखो हमारे पास तो 3 पॉइंट्स है, उनमें से कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, हम लोगों ने ए लिया है, तो ये पॉइंट है और एक परपेंडिकुलर वेक्टर है जिस जो वेक्टर ए बी बार को सी सी बार है, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर ये मिलेगा कहाँ से आपको, तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से किन्हीं 2 कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ लेना है आपको, ठीक है। और कैसे जोड़ेंगे, तो उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ऐसे जोड़िए, ठीक है। कैसे भी जोड़ेंगे तो बाद में वो किया जा सकता है, ठीक है, एक पॉइंट कॉमन लाया जा सकता है, आप जो मर्जी लाए कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो अब हुआ क्या, फिर से वही सिचुएशन लाई हमने, इसका सब जो भी लिखना है बुक के अंदर दे रखा है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने ये 3 वेक्टर्स लाए, फिर ए बी बार ए सी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो उससे हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिला प्लेन को। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी बार भी आपका प्लेन में है, तो इसका मतलब ए पी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ठीक है। देखो ए बी बार क्रॉस ए सी बार एक वेक्टर ही होता है, दिस इज अ वेक्टर, आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर ही आता है। तो ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, इन दो परपेंडिकुलर ये दोनों, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा आपके प्लेन को, कंप्लीट प्लेन को इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो बस अब ए पी बार है क्या, ए पी बार पी का पोजीशन वेक्टर आर बार मान लेते हैं, इसका तो दे रखा है ए बार बी बार सी बार, ठीक है। तो बेटा ए पी बार को हम लोग लिखेंगे आर बार माइनस ए बार, फिर ए बी बार को लिख सकते हैं बी बार माइनस ए बार, और ए सी बार को लिखेंगे सी बार माइनस ए बार, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आप लिखेंगे आर बार डॉट ये ब्रैकेट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, एंड इसको माइनस ए बार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और राइट में भेज देंगे, तो मिलेगा ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ठीक है। तो ये मिला आपका वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, इसको कहेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन यू हैव 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन। अभी बेटा यहीं पर देखिए इसी का कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो अगर आप देखेंगे तो ये सिचुएशन देखिए, बाहर एक वेक्टर है और अंदर 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब दिस इज अ बॉक्स प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स का ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो आप ये वेक्टर इक्वेशन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बॉक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में, दैट इज आर बार माइनस ए बार बी बार माइनस ए बार एंड सी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। अब होता क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन किसको कहा जाता है कि जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही हो। तो अगर मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 है, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3 है, और ये जनरलाइजेशन वाला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स x y z रहेंगे। तो आपको पता है बेटा ए पी बार क्या होता है, ए बी बार कैसे लिखेंगे आप, आर बार माइनस ए बार, तो x माइनस x1 ये वेक्टर क्या रहेगा आर बार x माइनस x1 आई कैप वगैरह वगैरह, तो ऐसे आपको ये 3 वेक्टर्स मिलेंगे। तो आप सिंपली इसको अगर लिखना चाहते हो कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में, तो सबसे पहला वाला रो क्या है, आर बार माइनस ए बार का है, मतलब x माइनस x1 वाला, x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1। आपको पता है कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसका नतीजा क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट होता है, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, बी बार माइनस ए बार, तो बी बार माइनस ए बार मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1,
एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। तो बेटा बात समझ लो आप यहाँ पर क्या, कि अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है तो क्या ध्यान में रखेंगे, देखो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट फिक्स कर लो जिसको सब में से सबट्रैक्ट होना है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक पॉइंट कंसीडर कर लो कि जिसको सब में से सबट्रैक्ट होना है। जनरलाइजेशन वाला जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आर बार है, उसमें से उसको सबट्रैक्ट होना है आर बार माइनस ए बार डॉट, फिर उसको बचे हुए 2 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में से भी सबट्रैक्ट होना है। तो बस जो आपका जनरलाइजेशन वाला पॉइंट है उसमें से जब आपका एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट होगा तो उसको बाहर रखना है और उसका डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ में लेना है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है कि जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो उसका वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। अब बेटा मैं तुरंत इसके ऊपर का एक एग्जांपल ले लेता हूं जो कि सॉल्व एग्जांपल है बुक के अंदर का, ताकि आप तुरंत इसको समझ पाए कि कैसे ये अप्लाई किया जाता है। तो देखिए सिंपली आपको क्या दिया हुआ रहेगा कि 3 पॉइंट्स है आपके पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपके पास ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपका वेक्टर इक्वेशन पास हो रहा है। तो ए है आपके पास में, ठीक है। सो आपको लिखना क्या है बेटा, वेक्टर इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। तो आप डिटरमिनेंट का यूज ना करें, आर बार के फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखना है। सो ए बार है आपके पास 1 1 2, बी बार है 0, सॉरी ए बार है आपके पास आई कैप जे कैप 2 के कैप, बी बार है 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड सी बार है 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ठीक है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट। अब हमें पता है कि इक्वेशन कैसे होता है हमारा, आर बार डॉट ब्रैकेट के अंदर पी बार, अच्छा चलो हमें क्या निकालना है, हमें बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ये फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो बी बार माइनस ए बार क्या है, बी बार माइनस ए बार क्या है, तो बी बार माइनस ए बार, तो सबसे पहले तो बी बार माइनस ए बार लिखेंगे, चलिए बी बार माइनस ए बार लिखेंगे। तो यहाँ पर तो आई वाला टर्म है ही नहीं, आई कैप वाला, तो माइनस आई कैप मिलेगा, 2 जे कैप माइनस जे कैप मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा के कैप। तो ये बी बार माइनस ए बार है, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे सी बार माइनस ए बार विच इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो ये ए बी बार माइनस ए बार मिल गया, सी बार माइनस ए बार मिल गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, सो विच इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप, और वेक्टर क्या रहेंगे आपके पास -1 1 और यहाँ पर रहेंगे 3 4 4, ठीक है। सो आई कैप, और यहाँ पर आपको मिलेगा -4 माइनस जे कैप -4 -3 प्लस के कैप, ठीक है, -4 प्लस 3। एक बार देख लो फिर से सो -8 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। अब बेटा करना क्या है, इसको हम लोग इसका स्केलर प्रोडक्ट लेना है किसके साथ में, तो आर बार माइनस ए बार के साथ में। तो आर बार तो वैसे क्या होता है, आर बार क्या होता है, आर बार होता है जनरल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो एक्स वाई जेड तो चाहिए जनरलाइजेशन के लिए। तो हाँ, अब पहले देखो हमारा इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन आर बार, ठीक है, और लेफ्ट में क्या होता है, इन दोनों का बॉक्स प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ठीक है। और राइट में क्या होता है, राइट में होता है ए बार से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ठीक है। सो अब लेफ्ट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आर बार है और बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ये वेक्टर हमने फाइंड आउट किया, बस इसको इसके अंदर डाल दो, -8 आई कैप प्लस 7 जे कैप माइनस के कैप, ये आपने लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू। अब ए बार से आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ए बार आई कैप जे कैप और के कैप के, तो ए बार डॉट दिस वेक्टर क्या मिलेगा आपको, 1 इंटू -8 दैट इज -8, फिर 1 इंटू 7 आपको मिलेगा +7,
और फिर आपको मिलेगा 2 इंटू -1 दैट इज -2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है? आंसर कितना आया है इनका? अच्छा, ये मेरा कहीं पर गलत हुआ है, ये हमारा कैलकुलेशन गलत हो गया, बी बार माइनस ए बार वाला। कैसे? देखिए बी बार माइनस ए बार जब हम लोग निकालेंगे तो माइनस आई कैप प्लस के कैप, ये तो सही है। सी बार माइनस ए बार क्या हुआ, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, ये भी सही है यार, ये कैसे गलत हो गया -1? बी बार माइनस ए बार, अच्छा बी बार माइनस ए बार में गलत हुआ, यहाँ पर प्लस जे चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा, तो अगर ये प्लस होता है तो फिर क्या हो जाएगा, पहला वाला चेंज होगा दैट इज +4। अच्छा, मतलब ये आई वाला टर्म ही गायब हो जाएगा। ओके, सो क्या बचेगा आपके पास, 7j माइनस की कैप, 7j माइनस, अच्छा यहाँ पर भी गलती होगी क्या, हाँ ये पॉजिटिव होगा तो ये माइनस होगा, मतलब ये 7j कैप माइनस 7k कैप आएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी चेंजेस करना पड़ेगा हमें, माइनस सॉरी 7j कैप माइनस 7k कैप एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ आप करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन किसका, ए बार का और इसका, तो यहाँ पर 1 है ही नहीं, तो 1 इंटू 0 0 बन जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 7 बनेगा, और ये -14, तो 7 माइनस 14 रहेगा -7। सो बेटा ये है आपका फाइनल वेक्टर इक्वेशन। तो सिंपल है ना, क्या करना पड़ेगा, बस इसको देखिए, जनरल इक्वेशन को ध्यान रखिए, वेक्टर इक्वेशन को, और उसके हिसाब से एक बार क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में बचे हुए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो ये था बेटा थर्ड सिचुएशन के अंदर वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखना है, प्लेन का वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन। तीसरा सिचुएशन जो था नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सिचुएशन देखेंगे जिसको नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।